एक होटल 44 कंट्री के टॉप इकोनॉमिस्ट वहां मिले 3 हफ्तों के लिए और नतीजा हुआ 2 नए ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 से। वो दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का और उस समय मिले एक होटल में न्यू हेमिस्फीयर के 44 डिफरेंट कंट्रीज के टॉप इकोनॉमिस्ट। उनका मकसद था कि नए मॉनेटरी सिस्टम बनाई जाए क्योंकि लास्ट मॉनेटरी सिस्टम फेल हुआ और उसका नतीजा था ग्रेट डिप्रेशन। और इस 3 हफ्ते के कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस मीटिंग के दौरान यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में डील नहीं हो पा रही थी। दोनों का मकसद अलग था और उन्हें 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट जॉन मैकान फिंच कर रहे थे और वहीं यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी डेक्स्टर वाइट। यूएसए का मोटिव बिजनेस था, वहीं पे यूनाइटेड किंगडम का मोटिव डेवलपमेंट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरा यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया था। पिछले 20 साल में उन्होंने काफी कुछ देखा था। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर प्लेग हुआ, फिर हुआ वहां पे ग्रेट डिप्रेशन, फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद होकर रखी हुई थी यूरोप की और उन्हें पता था कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है अब कॉलोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं से फंड चाहिए था अपने डेवलपमेंट के लिए। वहीं पे अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकल चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप को हथियार बेच के। अब उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे बिजनेस कंटिन्यू रहे आफ्टर द वॉर। दोनों रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने जिद पे अड़े रहे और उसका नतीजा हुआ 2 नए ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर। एक आईएमएफ जो अमेरिका चाहता था उस तरह से और एक वर्ल्ड बैंक जैसा इंग्लैंड चाहता था। आईएमएफ का मेन मकसद था ये देखना कि कोई भी कंट्री अपने करेंसी को डिवैल्यूएट ना कर ले। उस वक्त यूएसए की करेंसी गोल्ड बेस्ड थी और सारी करेंसियों को यूएसए के अगेंस्ट एक फिक्स रेट के साथ रखा जाता था। अब जो भी कंट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करती वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर लेती थी ज्यादा पैसे कमाने के लिए और उससे अमेरिका को दिक्कत होती थी। इसलिए अमेरिका को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि उसके डॉलर के अगेंस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्री की करेंसी मैप्ड हो और बिजनेस में कोई दिक्कत भी ना आए। प्लस अगर जो बिजनेस होगा तो वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी, जिसे उन लोगों ने कहा था शॉर्ट टर्म डेट देना फॉर अ फिजिकल डिफिसिट। वहीं पे यूरोप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था अभी पहले रिकवरी करना। उनका सिस्टम बर्बाद हो चुका था, इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, कॉलोनाइजेशन खत्म होने के कगार पे थे, यानी कोई और तरीका नहीं था उनके पास पैसे लाने की। इसलिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जहां से वो पैसे जनरेट कर सके और अपना डेवलपमेंट का काम कर सके। उनके लिए सिंपल फॉर्म में एक बैंक चाहिए था उन्हें जहां से वो लोन ले सके और हर कंट्री अपने अपने पर्पस के लिए इस लोन के मनी को यूज कर सके। इतने सालों के बाद भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का फंडिंग का सिस्टम नहीं बदला। आईएमएफ आज भी कोटा सिस्टम पे चलती है, वहीं पे वर्ल्ड बैंक डेट सिस्टम पे। आईएमएफ में हर कंट्री का एक कोटा बना हुआ है जितना उन्हें हर साल पैसे देने होते हैं। वहीं पे वर्ल्ड बैंक में बॉन्ड जारी होता है और हर कंट्री बॉन्ड खरीदती है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने शुरुआती टाइम से काफी आगे बढ़ चुके हैं। यूएसए डॉलर अब ना ही गोल्ड बेस्ड है और ना ही यूरोप को डेवलपमेंट के लिए फंड की उतनी जरूरत है। अब आईएमएफ देता है लोन उन कंट्रीज को जहां पे डिफॉल्ट का संभावना हो, वहीं पे वर्ल्ड बैंक लोन वहां पे देता है जहां पे एक डेवलपमेंट पर्पस हो। इसलिए श्रीलंका डिफॉल्ट कंडीशन होता है तो आईएमएफ लोन देता है, पर अगर किसी को डैम बनाना होता है या रोड बनाना होता है तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ अच्छा होता है तो उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है। आईएमएफ का क्रिटिसिज्म है कि वो कंटिन्यूअसली कंट्री को बेल आउट करता रहता है, जैसा कि उसने ग्रीस के साथ किया। वहीं पे वर्ल्ड बैंक पे हमेशा आरोप लगता है कि वो एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल को हमेशा दरकिनार कर देता है जब किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब और जितना हो सके उतने लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए।